सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके योब में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए 33 साला मेजर बाबर खान जाम शहादत नोश कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद मेजर बाबर खान को खिराज अक़ीदत। कहा, पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फ़ख्र है। मुल्क की सलामती और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फ़ौज की लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी बोले, मेजर बाबर खान की शहादत तारीख़ में कभी फरामोश नहीं की जा सकती। पनामा के बाद दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के चर्चे। दुबई में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर निकले। 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीदी। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चों के नाम शामिल। हुसैन नवाज, शर्जील मेमन, सेनेटर फैसल वाडा, शेर अफजल मरवत भी दुबई में जायदादें। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ भी दुबई में जायदाद के मालिक निकले। प्रॉपर्टी लीक्स में 1 दर्जन से ज़ायद रिटायर्ड सरकारी अफसर, 1 पुलिस चीफ, 1 सिफारतकार और 1 साइंसदान का नाम भी शामिल। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली की भी दुबई में जायदादें हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में बलूचिस्तान और सिंध के 6 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली भी शामिल। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के तमाम असासे डिक्लेयर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तर्जुमान जुल्फिकार अली बदर का रद्द अमल। कहा, सब जानते हैं बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने जिला वतनी में परवरिश पाई। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की इमलाक उनकी औलाद को विरासत में मिली। दूसरी तरफ शर्जील मेमन कहते हैं, जिन जायदादों का जिक्र किया जा रहा है वो पहले ही डिक्लेयर की जा चुकी हैं। जरदारी और शरीफ फैमिली की नई जायदादें सामने आ गई हैं। सारा निज़ाम 2 ख़ानदानों ने हाईजैक किया हुआ है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का सोशल मीडिया पर बयान। लिखा, पहले एक आलमी साजिश हुई और पनामा लीक्स में शरीफ फैमिली के कई मिलियन डॉलर्स की जायदादें सामने आई। पाकिस्तान की आवाम को लूट कर पैसा बाहर भेजा जा रहा है। पीटीआई के किसी फर्द का प्रॉपर्टी लीक्स में कोई जिक्र नहीं। प्रॉपर्टी लीक्स प्रोपेगेंडा मुहिम है, इसकी टाइमिंग पर एतराज है। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है, आज़ाद कश्मीर इशू और पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी के मौके पर लीक्स आ गई। एक मखसूस तबके को प्रॉपर्टी लीक्स में नथी कर दिया गया। फहरिस्त में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो ईमानदार हैं। दुबई में प्रॉपर्टी जायज़ है या नाजायज़, सब नाजायज़ का ठप्पा लगा दिया गया। मैं क्यों बताऊं मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर है या नहीं। गैर मुल्की दुबई में 400 अरब डॉलर की जायदादों के मालिक। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने वालों में भारतीय पहले नंबर पर। भारतीयों की जायदादों की मालियत का तखमीना 17 अरब डॉलर है। बरतानवी शहरियों की जायदादों की मालियत 10 अरब डॉलर। 19,500 बरतानवी शहरी 22,000 जायदादों के मालिक हैं। सऊदी शहरियों की जायदादों की मालियत 8.5 अरब डॉलर है। 8,500 सऊदी शहरियों ने 16,000 जायदादें खरीद रखी हैं। फहरिस्त में कंपनियों के नाम पर खरीदी गई कमर्शियल जायदादें शामिल नहीं। ऑडियो लीक्स केस में पैगाम दिया गया, पीछे हट जाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को एक और खत लिख दिया। खत में लिखा, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला, सर्विलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह के धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे नहीं लगा कि ऐसे पैगामात ने इंसाफ की फ्राहमी में नुकसान का खतरा पैदा किया हो। पीटीए से मुतल्लिका मुकदमात में बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने के लिए एक धमकी आमेज हरबा मालूम होता है, मगर मैं डराने के ऐसे तरीके को कोई असर नहीं लेता। ऑडियो लीक्स केस में तहकीकाती इदारों, रेगुलेटरी बॉडीज, पीटीए और पेमरा को नोटिस किए थे। अटॉर्नी जनरल ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर की नफ़ी कर दी। रियासती इदारे अदलिया के काम में न मुदाखलत करता है न ही कर सकता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान कहते हैं, रियासतों के कुछ मामलात हसास होते हैं। तासुर बनाया जा रहा है जैसे अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। दरख्वास्त की गई थी कि सर्विलेंस से मुतल्लिक मामलात पर ब्रीफिंग ऑन कैमरा की जाए। बदकिस्मती से ये तासुर लिया गया कि केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए।
खत के मतन पर गौर किया जाए। किस चीज़ को इंसाफ की फराहमी में रुकावट कहा गया है? किसी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट अफसर ने बराह रास्त राब्ता किया है, न कर सकते हैं। अदालत को सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया, किसी ने नहीं कहा पीछे हट जाओ। वजीर इत्तलाआत अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अगर किसी के पास दोहरी शहरियत है तो इसे डिक्लेयर करना होता है। इस मामले पर कौमी सलामती पर सवालिया निशान नहीं उठाना चाहिए। कौमी सलामती के मामलात को खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं हो रही। तासुर पैदा किया गया जैसे अदलिया में मुदाखलत हो रही है। पहले भी 6 जजेस का खत आया, इस पर कमीशन बनाया ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर चलती है। ऐसा नहीं है अदलिया ने ही सब कुछ करना है। तमाम इदारों को एक दूसरे को स्पेस देना होगी। जज की ज़ाती मामलात लीक होना तशवीशनाक है। या तो स्टेट के इदारों के अकाउंट्स को हैक किया गया या स्टेट के इदारों ने मालूमात को लीक किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के 2 केसेस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। कहा अभी किसी में जुर्रत नहीं है कि जजिस को अप्रोच करे। अगर कोई अप्रोच करने की कोशिश भी करेगा तो उसके हाई ऑफिस तक तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस, FIA, पैमरा को नोटिस जारी। PTA, DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को भी नोटिस। समाअत का तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत ने लिखा बाद नज़र में जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। हैशटैग और जिन अकाउंट से मुहिम शुरू हुई छानबीन करके रिपोर्ट दें। FBR बताए कैसे असासाजात की तफसीलात तक थर्ड पार्टी को रसाई हुई। हुकूमत का मुजव्विज़ा पीका कानून में साइबर टेररिज्म की इस्तिलाह मुतारिफ करवाने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम के मुसव्विदे को हतमी शक्ल दे दी। मुजव्विज़ा कानून के मुताबिक हुकूमत या अवाम में खौफ या अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना साइबर टेररिज्म कहलाएगा। साइबर टेररिज्म से मुतल्लिक केसेस नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जाएंगे। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी भी मुल्जिम और मुजरिम की जायदाद जब्त करने की मजाज होगी। साइबर क्राइम के सेक्शन 8 की सजाएं 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई। विफाकी काबीना ने पीका ऑर्डिनेंस में तरामीम के लिए कमेटी तश्कील दे दी। झूठी, मन घड़त और गैर हकीकी खबरों के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत सरगर्म। हितक इज्जत कानून 2024 आज पंजाब असम्बली से मंजूर कराए जाने का इम्कान। कानून का इतलाक ऐसी झूठी और गैर हकीकी खबरों पर होगा जिससे किसी फर्द या इदारे की तशख़्ख़ुस खराब हो। झूठी खबर फैलाने वाले को 30 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मामलात पंजाब डिफेमेशन ट्रिब्यूनल देखेगा। ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट जज के बराबर इख्तियारात रखता होगा। आइंदा बजट से टैक्स रियायतें और मराआत मुकम्मल ख़त्म करने का प्लान तैयार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। IMF का मराआत याफ्ता शोबों पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा, लग्जरी प्लॉट्स और गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने, प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी। 5 करोड़ से जायद के प्लॉट पर मजीद टैक्स लगाने का भी कह दिया। रिहायशी प्रॉपर्टी की फरोख्त में कैपिटल गेन पर टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। IMF का तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में तब्दीली का मुतालबा। 3 लाख से 5 लाख आमदन तक टैक्स बढ़ाने का मुतालबा भी कर दिया। IMF की लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। नई गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दे दी।